नमस्ते मित्रों, मुझे उम्मीद है आप पूरे आत्मविश्वास और हौसला के साथ अपने जीवन को आनंद पूर्वक इस संकट की घड़ी में भी बिता रहे होंगे। आज जरूरत है अपने सेहत को अति उत्तम स्तर पर, सर्वश्रेष्ठ स्तर पर रखने की, और इसी ख्याल से हमने आपके लिए लाया है हार्ट डिजीज की एक महाश्रृंखला, जिसके तहत आप आज इस वीडियो में देखने जा रहे हैं कंजेनियल हार्ट डिफेक्ट्स। कंजेनियल का अर्थ होता है मित्रों पैदाइशी, यानी कि एग्जिस्टिंग एट बर्थ, यानी कि जन्मजात वह बीमारी। इसके बारे में हम आज बारी बारी से जानेंगे। तो आइए हम सबसे पहले इसके बारे में जानेंगे कि यह कंजेनियल हार्ट डिफेक्ट होता क्या है। तो यह डिफेक्ट ही है मित्रों, इसे डिजीज कायदे से कहना नहीं चाहिए, क्योंकि यह मात्र एबनॉर्मलिटी है, डिसऑर्डर है और एक माल फंक्शन है, मैन्युफैक्चरिंग डिफेक्ट कह लीजिए। इसे डिजीज कहना बेहतर नहीं होगा। अगला हम देखेंगे व्हाट आर द टाइप्स ऑफ CHD। हम इसके तहत देखेंगे कि कौन कौन से कंजेनियल डिजीज हैं, उनके क्या क्या सिम्टम हैं, उनके क्या क्या काउजेज हैं। थर्ड में हम देखेंगे कि कौन कौन से उसके काउजेज हैं CHD के, और चौथे पॉइंट में हम देखेंगे सिम्टम ऑफ CHD, और पांचवें में हम देखने जा रहे हैं CHD के व्हाट आर द डायग्नोसिस एंड टेस्ट ऑफ CHD मित्रों, और छठे में हम देखेंगे व्हाट आर द ट्रीटमेंट्स ऑफ CHD, यानी कि वो कौन कौन से इलाज हैं, उपचार हैं, इन्हें हम देखेंगे। और सातवें पॉइंट में हम देखेंगे कि क्या CHD वयस्क में भी होता है, यानी कि कैन CHD अकर इन एडल्ट ऑल्सो। और आठवां पॉइंट में हम देखने जा रहे हैं व्हाट आर द प्रिकॉशंस एंड प्रिवेंशन ऑफ CHD। और लास्ट में हमेशा की तरह हम कंक्लूजन देखेंगे मित्रों। तो आइए हम शुरू करते हैं व्हाट इज कंजेनियल हार्ट डिफेक्ट। मित्रों, जैसा कि हमने बताया यह महज डिफेक्ट ही है। और डिफेक्ट कब हुआ है, जब, कहां हुआ, सबसे पहले तो यह जान लीजिए कि डिफेक्ट कहां हुआ। तो यह डिफेक्ट हमारे हृदय में, दिल में हुआ, या उसके वेसल्स में हुए हैं, ब्लड वेसल में। कहां के ब्लड वेसल? जो कि हार्ट के बिल्कुल करीब हैं, वो कि एबनॉर्मली रूप से डेवलप हुए। और कब हुए? जन्म लेने से पहले ही हुए हैं। ये सब समस्याएं कब विकसित होते हैं? जब भ्रूणावस्था में ही रहते हैं, यानी कि फ्यूटस जब ग्रो ही करते रहते हैं उसी समय होते हैं। और कुछ तरह के ऐसे डिफेक्ट हैं हार्ट के जो कि पता ही नहीं चलता, कभी भी डायग्नोस नहीं होते हैं, उसके कोई भी लक्षण भी नहीं दिखते हैं। जब CHD के साथ बच्चा पैदा होता है तो कई बार उन्हें कई साल तक भी पता नहीं चलता है कि ये डिफेक्ट है, एलिमेंट है, और इसीलिए हम इसे डिजीज नहीं कहते हैं। और इसके कारण एक बच्चे का, या वही बड़े हो जाते हैं तो उनके हार्ट वाल जो है मित्रों, आपको हम बता चुके हैं अपने बेसिक स्ट्रक्चर के क्लास में, उसके वाल होते हैं, चैम्बर्स होते हैं, भाल्व्स होते हैं, वेसल्स होते हैं। तो इन सभी चीजों में कहीं भी कोई भी तरह की डिफेक्ट हो सकती है, और यही सारे डिफेक्ट कंजेनियल हार्ट डिफेक्ट कहलाते हैं, यानी कि जन्मजात पैदाइशी। इसके साथ ही हम देखेंगे अगले पॉइंट व्हाट आर द टाइप्स ऑफ CHD, यानी कि कौन कौन से टाइप हैं। तो जैसा कि आप देख चुके होंगे अगर हमारे पहला वीडियो जिसमें हमने स्ट्रक्चर ऑफ हार्ट को डिटेल में बताया है, जिसमें हमने बताया है कि इसमें भाल्व होते हैं, तो सबसे पहले यही जिक्र कर लें कि हार्ट भाल्व डिफेक्ट हो सकते हैं। अब ये जान लीजिए कि ये भाल्व क्या हो सकते हैं। तो अब नॉर्मल हो जाएंगे, यानी कि वो ना तो प्रॉपरली ओपन नहीं होंगे, यानी कि फुल फ्लो नहीं करेंगे, NRB एक्शन जो है वो नहीं हो रहा, और क्लोज हो जाने के बाद भी ब्लड लीक हो रहे हैं। तो इस तरह के एबनॉर्मल हार्ट भाल्व डिफेक्ट हो सकते हैं। नेक्स्ट होता है अट्रेसिया, बोलते हैं अट्रेसिया, यानी कि वन ऑफ द वाल्व होता ही नहीं है। आपको याद होगा मित्रों, 4 तरह के वाल्व
के जिक्र हमने किया है, यहाँ आप पिक्चर में देख रहे होंगे, जिसमें कि यहाँ ट्राइकस्पिड वाल्व है जो कि राइट आर्टरियम और राइट वेंट्रिकल के बीच में है। यहाँ आप पल्मोनरी वाल्व देख रहे हैं जो कि लोकेटेड है राइट वेंट्रिकल्स, यहाँ राइट वेंट्रिकल्स और पल्मोनरी आर्टरी के बीच। मिट्रल वाल्व देख रहे हैं जो कि है लेफ्ट आर्टरियम और लेफ्ट वेंट्रिकल के बीच, और आयोटिक वाल्व देख रहे हैं जो कि है लेफ्ट वेंट्रिकल और आयोटा के बीच। तो ये चारों वाल्व जो हमारे ब्लड फ्लो को कंट्रोल कर रहे हैं, रेगुलेट कर रहे हैं, इन सबों में से कहीं भी कोई डिफेक्ट आ गया, हमारे हार्ट के कुछ समस्याएं हो सकती हैं कोई लीकेज के वजह से, और यही हमारे इनेबिलिटी ला देते हैं, ओवरऑल हार्ट को, ब्लड को पंपिंग नहीं कर पाता है सही रूप से। अब हम देख रहे हैं नेक्स्ट, हार्ट वाल्व डिफेक्ट। तो जैसा कि हमने बात किया है, ये 4 चैम्बर आप देख पा रहे होंगे हार्ट में। ये चारों चैम्बर के जो स्किन बने हुए हैं, आउटर यानी कि ये जो कवरिंग है, मुख्यतः 3 तरह के लेयर हैं, 3 लेयर हैं। जो सबसे आउटर लेयर आप यहां देख पा रहे होंगे एपिकार्डियम है, और बीच वाला मायोकार्डियम है, और सबसे अंत वाला जो सबसे ब्लड के कांटेक्ट में रहते, जो कंटेनर की तरह रहता है, इंडोकार्डियम बोलते हैं। तो ये तीनों लेयर हैं मित्रों हर वाल के। अब होता क्या है, एक होल हो जाएगा, कहां कहां, तो जैसा कि 4 चैम्बर है, तो चारों चैम्बर आपस में इन्हीं वाल के द्वारा टच हो रहे हैं, इन्हीं वाल में कहीं ना कहीं होल हो जाते हैं, और तब ये सेप्टल डिफेक्ट कहते हैं। नेचुरली क्या होता है, ये चारों चैम्बर को यह डिवाइड करते रहता है, और ऊपर के दोनों, नीचे के दोनों, साइड साइड में, चारों जगह कहीं कोई गैप नहीं होना चाहिए। मित्रों अगर ये बीच में होल हो जाए तो क्या होगा, आप यहां देख पा रहे होंगे कि लेफ्ट साइड में डीऑक्सीजनेटेड यानी कि इम्प्योर ब्लड है, और राइट साइड में यहां हम यानी कि हार्ट के लेफ्ट में आप देख पा रहे होंगे ये रेड कलर में है, यानी कि ऑक्सीजनेटेड है। तो ये मिक्स हो जाएगा, और मिक्स होने से क्या हो जाएगा हम आगे बात करेंगे, वो संक्रमित ब्लड ही पूरे बॉडी में चला जाएगा आयोटा से। तो यह कहीं न कहीं कमी ला देता है, नीलापन हो जाते हैं, और ये हमारे हार्ट पर ज्यादा ही प्रेशर डालते हैं, वो हार्डर हो जाते हैं, और यही हाई ब्लड प्रेशर का बच्चा अगर कंजेनियल हार्ट डिजीज के साथ, डिफेक्ट के साथ पैदा हुआ है, तो आगे चल के काफी संभावनाएं होती हैं कि वो हाई ब्लड प्रेशर का बीमारी भी बन जाए। नेक्स्ट आता है ब्लड वेसल डिफेक्ट। आपको पता होगा कि हमारे आर्टरी और वेन्स यही मुख्यतः ब्लड वेसल कहलाते हैं। इनके छोटे छोटे भी हैं, आर्टरीलेट हैं, वेनलेट हैं, कैपिलरी हैं, यही सब हमारे खून को ले जाते हैं और वापस भी लाते हैं, डीऑक्सीजनेट होने पर वापरते हैं और ऑक्सीजनेटेड को पूरे शरीर में भेजते हैं, और इसी तरह से हमारा हार्ट प्रॉपरली फंक्शन करता है। और यही अगर वेसल्स ब्लॉक हो गए तो हमारे क्या हो जाएंगे मित्रों, हमारे ब्लड का फ्लो जो है ये घट जाएगा, और इसके कारण ही कई तरह की जटिलताएं आ जाती हैं, जैसे कि हमारे पंपिंग एक्शन जो है, जैसा कि हम जान रहे हैं हृदय हमारा मुख्यतः एक पंप है, और ये पंप इफिशिएंटली जितना होना चाहिए उतना नहीं हो पाता। नेक्स्ट है मित्रों सायोनेटिक कंजेनियल हार्ट डिजीज। इसके तहत क्या होता है, इसकी जो क्षमता होती है वो अपर्याप्त कैपेसिटी इसकी घट जाती है, जिसके कारण लो लेवल ऑफ ऑक्सीजन जो ब्लड में पहुंचना चाहिए वो पहुंचता है। दूसरा है ए सायोनेटिक कंजेनियल, जो कि इसके उलट है सायोनेटिक के, इसमें इनसफिशिएंट पंपिंग कैपेसिटी हो जाते हैं, जो कि बड़े ही नहीं के बराबर ही ब्लड को फ्लो कराते हैं, उसमें ऑक्सीजन की मात्रा लगभग नहीं के बराबर ही होती है। कुछ बच्चे जो हैं रिड्यूस ऑक्सीजन लेवल महसूस कर सकते हैं इस बीमारी के कारण, और तब उनमें सांसों की कमी
हो जाती है और तब उनमें एक ब्लू स्टिंट, उनके स्किन भी बिल्कुल वाइट नहीं होंगे, नीलापन लेके हो जाता है। जिनमें ऑक्सीजन की सफिशिएंट मात्रा है, जिनके खून में, वो बिल्कुल फिट होंगे। लेकिन अगर ऑक्सीजन जैसे जैसे घट जाते हैं तो उसके बावजूद भी उनके सिम्टम नहीं दिखते हैं, लेकिन जैसे जैसे वो बच्चा बड़ा होगा तब उनकी जटिलताएं उनके जीवन में दिखते हैं और वो हाई ब्लड प्रेशर के रूप में ही दिखता है। तो यह था मित्रों आज इस कंजेनियल हार्ट डिफेक्ट के तहत आपने इस वीडियो में देखा कि क्या होता है और कितने तरह के होते हैं। हम अगले वीडियो में देखने जा रहे हैं कि क्या क्या कारण हैं, प्रमुख कारण क्या क्या हैं और क्या क्या प्रमुख लक्षण हैं इस कंजेनियल हार्ट डिफेक्ट्स के।